हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य और गुरु जब सेकंड भाव में होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं दूसरा भाव। दूसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? लेकिन दूसरा भाव क्या है कि जो दूसरा भाव है वो हमारे जो कैश है, जो हम अपने बैंक खाते में सेविंग्स करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। बोली भाव को भी रिप्रेजेंट करता है कि वाणी कैसी जातक की होगी और जिंदगी में वो कैसे धन संचित करेगा, कितना धन संचित करेगा और कहां पे धन का कैसा जुड़ाव अपने पास कर सकेगा। तो जब सूर्य और गुरु की यहाँ पे युति होती है तो सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, लीडरशिप है, और गुरु क्या है? वो संचार है, ज्ञान है। तो इन जब दो ये प्लैनेट सेकंड भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे जातक जिंदगी में वित्त को लेके, पैसे को लेके एक ऐसे व्यक्ति जोड़ने वाले, पैसे को इकट्ठा करने वाले और बहुत ही सूझबूझ से पैसे को खर्च करने वाले, क्योंकि ऐसे जातक ज्ञान के प्रति ज्ञान इनका अच्छा होता है, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अपने वित्त को, अपने पैसे को बहुत ही सूझबूझ से लगाने वाले होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक, कभी कभी ऐसे जातकों को अपने अंदर एक अहंकार, एक ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे जातकों के अंदर भी रहता है। तो ऐसे जातकों से मैं जरूर कहूंगा, किसी भी चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, तो ऐसे जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब आपको हम बात करें सूर्य और गुरु की। यहाँ पे जो सूर्य और गुरु होते हैं तो ऐसे जातक मिलनसार होते हैं, बोली अच्छी होती है, लेकिन सूर्य बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक कभी कभी अपनी वाणी को गलत भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे गुरु होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बात को वो संभाल ले जाते हैं और समझा ले जाते हैं, जिससे कि ऐसे जातक जिंदगी में अपनी वाणी से भी समाज में बुरे नहीं कहे जाते। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे जातकों की, तो ऐसे जातक जिंदगी में बहुत अच्छे व्यवसायी भी होते हैं, क्योंकि व्यवसाय में अगर ये पैसा लगाते हैं तो बहुत ही समझ के लगाते हैं और उस पैसे से धन का लाभ उन्हें कैसे करना है इस चीज का उनको ज्ञान होता है, क्योंकि वो पैसा उसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें धन का लाभ हो। यहाँ पे सूर्य और गुरु जब सकारात्मक दृष्टि में बैठे होते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो ऐसे जातक दूसरों के प्रति भी उनकी मदद करने की इच्छा रहती है। अगर कोई जिंदगी में कोई भी उनका मित्र, दोस्त या रिश्तेदार परेशान होता है तो ऐसे जातक उनकी मदद करने में पीछे नहीं होते, क्योंकि ऐसे जातक समाज के प्रति पॉजिटिव भी रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब बैठे होते हैं सूर्य और गुरु तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही होती है। अष्टम भाव किन चीजों का होता है? अगर हम इस बात का कहें तो अष्टम भाव जो है अनंत है, उसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, और उसे अगर हम कहें तो उसे मोक्ष भी है, वो घर जो मोक्ष का भी है। तो ऐसे जातकों को ये भी देखा जाता है, ऐसे जातक धर्म के प्रति भी झुके हुए देखे जाते हैं, पूजा आस्था में भी देखे जाते हैं, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है और ऐसे जातक ज्ञान के प्रति पीछे रहते हैं। ज्ञान कहां से प्राप्त कर लें? ऐसे जातक ज्ञान के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे जातक जो है जिनके सूर्य और गुरु की युति दूसरे भाव में होती है, तो ऐसे जातक जिंदगी में धन का संचय बहुत अच्छा करते हैं और धन के प्रति ये ध्यान भी देते हैं, दूसरों की मदद करना भी जानते हैं और धन का संचय भी करना जानते हैं। ऐसे जातकों को अगर मैं ये कहूं कि धन, तो ऐसे जातकों के पास धन से वो परिपूर्ण होते हैं और धन उनके पास आता रहता है, लक्ष्मी उनके पास रहती है। क्योंकि गुरु जो है, यहाँ पे गुरु धन को संचित करने का
ज्ञान देते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस एक एनर्जी है, तो वो ऐसे जातकों को जो है धन के प्रति प्रेरित रखते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे जातकों से ये कहूंगा कि इस चीज का खासा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे सूर्य और गुरु का मिलन बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अभी तक हमने जो बात की वो सूर्य और गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट की बात की। अगर हम यहाँ पे बात करें निगेटिव इफेक्ट, अगर दूसरे भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं और उनपे नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है किसी प्लैनेट्स की, निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है अगर सेकंड भाव में, तब यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य और गुरु पे जब दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भाव में एक दुर्बलता आ जाएगी, निगेटिविटी आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य अहंकार की वजह से नुकसान कर सकता है, क्योंकि सूर्य जब ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे जाता है कभी कभी अपना नुकसान कर देंगे। पॉजिटिव है तो वहां पे गुरु उसको कंट्रोल करेंगे, गुरु कंट्रोल करेंगे तो वहां पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, निगेटिव प्लैनेट की कोई दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पे, इस युति पे, तो इफेक्ट क्या होगा, तो ऐसे जातक कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में अपना नुकसान कर लेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे कि अरे इसमें मुझे फायदा होगा और नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसे जातकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को बिल्कुल ध्यान दे दें कि दृष्टियों को चेक करें कि कैसी दृष्टि पड़ रही है, किस प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, और ये भी चेक करें कि सूर्य और गुरु की जो युति बन रही है वो कितने डिग्री का अंतर है दोनों में। ऐसा तो नहीं सूर्य के आप सामने गुरु अस्त हुए हों, इन चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। इफेक्ट कैसा है डिग्री वाइज, दोनों प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि सूर्य और गुरु की अगर युति बन रही है दूसरे भाव में तो किस राशि में बन रही है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। तभी हम इसको पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से इस चीज को हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट कैसा पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आपकी कुंडली में ऐसी युति बन रही है, तो कमेंट सेक्शन करके आप जरूर पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखना बिल्कुल ना भूलिए और मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा उसका आंसर देने का। नमस्कार।